नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाले हैं इन्फीबीएम एवेन्यू स्टॉक के बारे में। सोगस कंपनी के क्वार्टर 2 रिजल्ट्स ऑलरेडी डिस्क्लोज हो चुके हैं। अब रिजल्ट कैसे आए हैं, कंपनी ने इस रिजल्ट के लिए डिविडेंड बोनस भी अनाउंसमेंट किए हैं या नहीं, तो वो चीज़ भी हम चर्चा करने वाले हैं। तो अभी के टाइम सबसे पहले आज की जो इस स्टॉक की प्राइस रहने वाली है वो 27 रुपये 30 पैसे पे क्लोज हुई है, यानी कि एक गिरावट के अंदर फिर से आज इस स्टॉक की क्लोजिंग नजर आई है। और फिलहाल दोस्तों अभी हम जो कंसोलिडेट डेटा को अभी हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, तो जानकारी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो अभी कंपनी के कंसोल डेटा पर अगर हम बात की जाए तो कंसोलिडेट जो डेटा रहने वाला है, तो इसमें इस रिजल्ट के लिए जो रेवेन्यू रिसीव्ड हुआ है कंपनी का वो काफ़ी अच्छा रहा है। पर सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि कंपनी ने जो राउंड फिगर मेंशन किया है वो मिलियन के अंदर मेंशन किया है। साथ ही साथ रेवेन्यू फॉर ऑपरेशंस पर अगर हम चर्चा करें तो 10,166 मिलियन का दोस्तों रेवेन्यू रिसीव्ड हुआ है। साथ ही साथ यानी कि कहीं ना कहीं अगर इस स्टॉक के लगातार जो उतार चढ़ाव भी अगर हम देखते हैं तो कंपनी ने एक अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग भी यहाँ पे की है, क्योंकि लगातार कंपनी को जो डेटाबेस था वो काफ़ी अच्छा इंप्रूव हुआ है और कंपनी का जो रेवेन्यू रिसीव्ड हुआ है तो वो काफ़ी शानदार इस रिजल्ट के लिए हुआ है। अगर इसे करोड़ में अगर कन्वर्ट किया जाता है तो करोड़ में इसे दोस्तों रहने वाला है 1016 करोड़ का कंपनी को रेवेन्यू रिसीव्ड हुआ है। साथ ही साथ यहाँ पे अगर बात की जाए प्रॉफिट की, तो कंपनी का जो प्रॉफिट रहने वाला है इस रिजल्ट के लिए तो वो काफ़ी अच्छा रहने वाला है, क्योंकि डेटाबेस में उतार चढ़ाव और लगातार जो गिरावट थी वो भी रिकवर हुई है। और फिलहाल दोस्तों इस रिजल्ट के लिए कंपनी का जो प्रॉफिट रहने वाला है पिछले रिजल्ट के मुकाबले इस रिजल्ट के अंदर कंपनी को प्रॉफिट कम हुआ है। पिछले रिजल्ट के अंदर कंपनी का जो टोटल प्रॉफिट था वो दोस्तों लगभग 70 करोड़ रुपए के आसपास था, पर इस रिजल्ट के अंदर कंपनी का जो प्रॉफिट रहने वाला है वो 44 करोड़ का ही रहने वाला है। यानी कि पिछले रिजल्ट के मुकाबले इस रिजल्ट के अंदर दोस्तों कंपनी को फिर से जो है इस बार थोड़ा सा जो प्रॉफिट है वो कम देखने को मिला है ईयर ऑन। और अगर क्वार्टर बाई क्वार्टर अगर देखा जाता है तो कंपनी के रिजल्ट्स में थोड़ी सी गिरावट नजर आई है। सालाना तौर पर भी अगर देखते हैं तो हमें कंपनी के रेवेन्यू पे गिरावट नजर आने वाली है। तो ये डेटाबेस कहीं ना कहीं दोस्तों थोड़ा सा डाउन नजर आया है इस रिजल्ट के लिए, क्योंकि अगर यहाँ पे सीधा सीधा अगर देखा जाए तो पिछले रिजल्ट के अंदर कंपनी को 698 मिलियन का प्रॉफिट हुआ था, जो अगर करोड़ में से कन्वर्ट किया जाए तो ऑलमोस्ट सीधे सीधे 70 करोड़ का प्रॉफिट यहाँ पे बनता है। और इस रिजल्ट के लिए जो 440 मिलियन का दोस्तों जो प्रॉफिट रिसीव्ड हुआ है, तो अगर इसे करोड़ में कन्वर्ट किया जाता है तो सीधा ये 44 करोड़ का प्रॉफिट होता है। तो ये कंपनी के इस बार के क्वार्टर 2 रिजल्ट्स के जो डेटा है वो रहने वाले हैं। पर कंपनी ने इस रिजल्ट के लिए दोस्तों डेटाबेस में कुछ ज़्यादा बड़ी अनाउंसमेंट की नहीं है, क्योंकि कंपनी के दोस्तों लगातार जो प्रॉफिट एनुअली डेटा पर अगर हम बात करें तो एनुअल डेटा पर चर्चा करने से पहले बता दूं दोस्तों, बाय सेल के लिए कोई रिकमेंडेशन नहीं रहेगी। एजुकेशन पर्पज़ के लिए जानकारी आप लोगों के साथ शेयर की जा रही है। मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूं। अभी फिलहाल इस स्टॉक की प्रॉफिट लॉस पर अगर हम चर्चा करें तो कंपनी की जो प्रॉफिट लॉस रहने वाले है एनुअली डेटा के अनुसार, तो एनुअली डेटा के अंदर कंपनी की जो सेल थी वो धीरे धीरे ग्रो करती हुई नजर आई थी और कंपनी के जो खर्च थे वो घटते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे देखने को नजर आएगा कि जो एनुअली प्रॉफिट था वो इंक्रीज हुआ है, जो 200 करोड़ तक पहुँच चुका है। अब साथ ही साथ कंपनी का जो क्वार्टर रिजल्ट्स का डेटा अगर हम चेक करें तो कंपनी का जो क्वार्टर रिजल्ट्स का जो डेटा है उसमें कहीं ना कहीं फिर से उतार चढ़ाव नजर आए, क्योंकि लास्ट टाइम जो देखने को मिला था कि क्वार्टर 4 के रिजल्ट्स के अंदर कंपनी को 49 करोड़ का प्रॉफिट था, लास्ट क्वार्टर 1 के अंदर 70 करोड़ का प्रॉफिट था और इस टाइम 44 करोड़ का जो प्रॉफिट है वो यहाँ पे रहने वाला है। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं थोड़ी देखने को कमज़ोर नजर आई है कि इस रिजल्ट के अंदर कंपनी का प्रॉफिट गिरा है। साथ ही साथ अभी कंपनी के कर्ज पर अगर हम चर्चा करें तो कंपनी का जो कर्ज है ऑलमोस्ट काफ़ी कम नजर आने वाला है, जो 83 करोड़ का ही रहने वाला है। पर अभी कंपनी की अगर हम चर्चा करें ईपीएस रेट की, तो ईपीएस रेट काफ़ी शानदार देखने को मिल रही है, क्योंकि एक अच्छे स्टॉक की पहचान के लिए जो रिक्वायरमेंट होती है, एक अच्छे स्टॉक की पहचान के लिए कुछ गुण होते हैं, तो वो कहीं ना कहीं मौजूद है भी। तो कहीं ना कहीं कुछ कमियां भी इस स्टॉक पे देखने को नजर आ रही है। अब यहाँ पे सबसे पहले प्रॉफिट की ग्रोथ ग्रो कर रही है, सेल्स की ग्रोथ बढ़ रही है, पॉजिटिव पॉइंट रहने वाला। पर नेगेटिव पॉइंट ये भी देखने को मिल रहा है कि प्रमोटर्स की होल्डिंग गिरती हुई नजर आई है, कम होती हुई तेजी से नजर आई है। इन्वेस्टर ऑफ शेयर होल्डिंग पैटर्न का अगर डेटा अगर चेक करें तो यहाँ पे नजर आएगा कि पिछले टाइम से दोस्तों कंपनी की जो प्रमोटर्स की जो होल्डिंग थी उसमें हमें गिरावट धीरे धीरे नजर आई है, साल बाय साल यहाँ पे गिरावट नजर आई। पर लास्ट 2 से 3 साल में गिरावट रुकी है। पर अभी के टाइम जो
कंपनी के नंबर्स ऑफ शेयर होल्डर्स रहने वाले हैं तो उनमें कटौती फिर से नजर आई है। इसलिए मैंने आप लोग को बताया कि कंपनी के अंदर कुछ नेगेटिविटी भी है तो कुछ पॉजिटिविटी, इसलिए कोई बाय शेयर के लिए कोई रिकमेंडेशन नहीं रहने वाला है। क्योंकि यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि 8,37,198 जो इन्वेस्टरों की संख्या देखने को मिल रही थी Q1 के रिजल्ट्स के मुताबिक, और यहाँ पे सितंबर SSP जो निकल के आई है इनकी Q2 के मुताबिक देखने को जो मिल रहा है डेटा, तो उसमें फिर से हमें कटौती नजर आ रही है। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं काफ़ी कमज़ोर नज़र आने वाली है। फिलहाल उम्मीद करूंगा जानकारी आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर से कर देना। और आपकी नज़र में कोई पेनी स्टॉक हो तो उसकी जानकारी कमेंट में पिन कर देना, एनालिसिस करके आपको जल्दी बता दिया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट अमेजिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय श्री कृष्णा, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस माय वीडियो।